भी कहिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ और देखिए मृत्यु भारती जी की 4 सितंबर 1997 को हुई। इनके प्रमुख कृतियों का परिचय हमने पीछे तासिका में लिया था, जिसमें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, इन पर फिल्म भी बनी हुई है। कृति परिचय हमने डिटेल में पहली तासिका में पहले भाग में देखा हुआ है, जिसमें कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा की थोड़ी जानकारी हमने ली थी, जिसमें महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये काव्य लिखा हुआ है। कनुप्रिया अर्थात राधा के मन में होने वाला जो द्वंद्व है, चेतन मन और अवचेतन मन, ये दोनों की जो लड़ाई है वो इसमें चित्रित की हुई है। कनुप्रिया कहती है, देखिए उसका एक आग्रह है कि तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना, ये राधा चाहती है। और इसे काव्य में कनुप्रिया के भावात्मक किसी जो तन्मयता के क्षण, उसी के विकास का चरण बताया हुआ है। कनुप्रिया में राधा उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी है, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, ये याद रखना है आपने। इसमें क्या है, राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। उसी का चित्रण इसमें 4 सर्ग में दिया हुआ है। उसमें क्या है, देखिए महाभारत युद्ध में जय पराजय, किसकी जय हुई, किसकी पराजय हुई, कृष्ण की भूमिका क्या है, युद्ध का उद्देश्य क्या था, या युद्ध की जो भयानकता थी, प्रचंड संहार जो हुआ है, आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले के सर्ग में हमने देखा हुआ है, देखिए कि राधा जो है अपने आप को सेतु कहती है, पुल। वो कहती है, मतलब क्या है, वो कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम नायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? अलग रहने से लांघा नहीं जा सकता। और उसके लिए राधा का उपयोग यहाँ पर कृष्ण ने किया हुआ, ये राधा का कहना है। क्या कहती है वो, लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और तुम्हें ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के लिए, महानायक बनने के लिए तुमने मुझे सेतु बनाया हुआ है। तुमने मेरे प्रेम को साध्य न मानकर साधन बनाया है। जैसे पुल ये साधन है, इस पार से उस पार जाने के लिए, इस ओर से उस ओर जाने के लिए, उस पुल के पुल को जैसे यहाँ पर राधा को बनाया हुआ है, सेतु जिसे कहेंगे। ये राधा कहती है तो मुझे पुल बनाकर ही तो मैंने मुझ पर पैर रखकर युद्ध क्षेत्र में गए और वहां पर महानायक की जैसी उपमा तुम्हें मिली, महानायक बन गए। तो अब इन शिखरों, बड़े बड़े जो शिखर से देखिए मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। उसका शरीर, कनु के बिना मेरा यह शरीर
मन जिसे कहा जाता है, जागृत मन जिसे कहा जाता है, ये बाहरी जो है, तो जो दिखने लगा है, जो प्रत्यक्ष जो है, उसका यहाँ पहले चित्रण भारती जी ने किया हुआ है कि राधा अपने आप को सेतु कहने लगी और कृष्ण से कहने लगे कि तुमने मुझे साधन बनाया है, साध्य नहीं बनाया है। साधन और साध्य का अर्थ मैंने पिछले तात्विका में आपको बताया था। दूसरा सर्ग है कि इसमें अमंगल छाया जो हमने दूसरे भाग में दूसरे तात्विका में लिया हुआ है, जिसमें राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। देखिए, और चेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, क्योंकि राधा राधा नहीं थी, कृष्ण थे। देखिए, कृष्ण रूपी हो चुकी थी वह, तथा चेतनावस्था में स्थिर राधा और कृष्ण। यहाँ और चेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। क्या कहती है? देखिए, हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कमु को देवता समझ प्राण करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावली, अब तू राह से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लता, आकाश में उठे हुए धूल के बबूले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। आगे कहता है कि समन, आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट की जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पद से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। ये तुम्हें नहीं जानते मतलब कौन? वो सैनिक जिसे कहेंगे, तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की दाल का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। आगे कहता है कि उसका मन जो परिंदा के जन्म दिया हुआ है, आज वह आम की दाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह दाल उलझती है, अटकती है, इसलिए उसे काटा जाएगा। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध की याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। ये दो सर्ग है, पिछले दो तात्विका में हमने देखा था। अब इसके आगे के जो दो सर्ग है वो आज की तात्विका में हमें देखना है। पहला सर्ग है, देखिए, एक प्रश्न, इसमें भी हमने थोड़ा सा आधा एक प्रश्न हमारा हो चुका है, पहले से देखेंगे हम ये। अच्छा मेरे महान कनु, क्या देखिए, देखिए, अच्छा मेरे महान कनु, बस आप ज्वाइन करके नहीं लूंगी मैं। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल
रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। क्या कहती हो? देखिए मेरे महान कनु, देखिए क्या कहते कृष्ण को, मेरे महान कनु, मान लो, ठीक है मैं मान लेती हूँ, क्षण भर को यह मैं स्वीकार भी कर लेती हूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण, तल्लीनता के गहरे क्षण जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए हैं प्रेम में, वो सिर्फ मेरे भावावेश थे, मेरा भावावेश था, सुकुमार कल्पनाएं थी, मैं मान लेती हूँ। रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे जिसका तुम्हारे नजरों में कोई अर्थ नहीं है, आकर्षक शब्द थे। मान लो क्षण भर के लिए मैं ये स्वीकार कर लेती हूँ कि पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। ये भी मान लेती हूँ, ये सत्य है कि तुम जो युद्ध के लिए गए हुए हैं, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला जो युद्ध है आपका, वो भी है सत्य है। और मैं मेरी जो है तन्मयता के जो क्षण थे वो भावावेश थे, मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी, और तुम्हारे लिए क्या है रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे। तुम्हारा युद्ध ही सत्य है, ये मान लेती हूँ मैं, तो भी मैं क्या करूँ? मेरे हृदय को मैं क्या करूँ? मेरे मन को क्या करूँ? मैं मान रही हूँ तुम्हारा सत्य है, तुम जो कर रहे हो सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावली मित्र, पगली मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। मैं तो ये जो तुम्हारा जो महाभारत का युद्ध है, जिसके लिए तुम मुझसे अनभिज्ञ हो चुके हो, तुम चले गए हो, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला ये जो युद्ध है, ये क्या है मेरे लिए निरर्थक है। मैं तो उतना ही जानती हूँ जितना तुमने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, यानी प्रेम का ज्ञान। मैं क्या कहूँ? मैं तो वही तुम्हारी यानी पगली मित्र है, ज्यादा मुझसे ज्ञान नहीं है, उतना ही सीमित है जितना तुमने मुझे दिया था। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी देखिए, आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। क्या देखिए, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास। तो क्या है कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के युद्ध की बातें, कृष्ण का जैसे एक ईश्वर के अवतार जिसे माना जाता है, ईश्वर जिसे माना जाता है, उसका इतिहास मैंने एक व्यक्ति कितना जानने वाला है। तो राधा कहती है कि आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना तुम्हें बताया है, और मेरी जो भावनाएं है, मेरी जो कल्पनाएं है, मेरी जो तन्मयता के क्षण मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए हैं, वही मुझे मालूम है, उसे ही मैं जानती हूँ। आगे देखिए, यहाँ तक पहली तात्विका में हमने देखा था, हारी हुई अपनी यमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, निहारना यानी देखना, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। उसकी और प्रश्न के ऊपर शीर्षक दिया हुआ है एक प्रश्न। क्या कहते हैं देखिए, यमुना में जहाँ घंटों अपने को देखती थी मैं, निहारा करती थी, मतलब कृष्ण को वहाँ पर उस पानी में निहारा करती थी, खुद को निहारा करती थी उस स्वच्छ जल में। वहाँ क्या है, शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति अब उस पानी में दिखाई देने लगी है। या फिर यमुना के किनारे अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज वहाँ पर लाइन बनाकर खड़ी हुई है, रोज यमुना से जाती है। अब वो दिखाई देने लगी है जहाँ पर मैं अपने सौंदर्य को निहारा करती थी, उस पानी में जहाँ पर मैं तुम्हें देखा करती थी, जहाँ पर मैं अपने
प्रेम को वहां पर निहारा करती थी। आज वहां पर देखिए शस्त्रों से लदे हुए नौकाएं मुझे दिखाई देने लगी है। धारा में बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं दिखाई देती है। वो किसकी है? महाभारत की युद्ध की है ना, जहाँ पर तुम गए हुए हो। आज वो दिखाई देने लगा है। मेरा प्रेम कहाँ है? मेरी भावनाएं कहाँ है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सार्थक है? ने राजा कृष्ण से पूछती है। हे कनु, इस जमुना में मैं अपने आप को निहारा करती थी। आज वहां पर शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं उसे पानी में से जाने लगी है जमुना के। जर्जर पताकाएं टूटी हुई है, टूटे हुए रथ उस पानी में दिखाई देने लगी। वो किसके है? अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी युद्ध का ये रूप हो सकता है, जो घटनाएं घटने लगी है। ये सार्थक है? वो क्या देखिए, थोड़ा पीछे देखिए भगवती। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, यानी आसमान को कमाने वाली आवाज जिसे कहेंगे, क्रंदन स्वर, चीखना, चिल्लाना, रोना, क्रंदन जिसे कहा जाता है। देखिए, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं, जो सैनिक युद्ध से दौड़ भागकर वापस आए हुए थे, उनसे मैंने सुना है कि वहां पर अमानुषिक घटनाएं घटने लगी है। अकल्पनीय, कभी कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता है, इंसानियत के लिए मैंने गलत है। वैसी घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है? क्या उसको कुछ अर्थ है? क्या समाज के लिए उससे कुछ फायदा है? क्या चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? हम देखिए पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कृष्ण गाय चराते थे। कभी कभी गाय भटक जाती थी, उन्हें बुलाते थे। लेकिन आज वो गाय चराने, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण की गाय कहाँ है? क्या दिखाई देते हैं? गिद्ध जिसे कहेंगे, तो यानी गिद्ध जिसे जो है आसमान पर उड़ने लगे हैं। और मरे हुए सैनिक जो है, युद्ध में मारे गए जो सैनिक है, घायल हुए सैनिक जो है, उसे देखकर उस पर झपटने के लिए आने लगे। क्या उसे तुमने बुलाया है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो? जैसे कभी तुम गाय को बुलाते थे, उस तरह तुमने बुलाया है? क्या देखिए राधा कैसे पूछती है यहाँ पर। उस महाभारत की युद्ध में जो घटनाएं घटी हुई थी, देखिए उसका भी चित्रण यहाँ पर दिखाई देता है राधा के अवचेतन मन से। देखिए, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, ये बाहरी मन है। देखिए मैंने आपको आंतरिक मन, ये बाहरी मन है, जो बाहरी घटना देखिए एक वर्ष जो है तो मन से करने लगी है। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। क्या देखिए, जितनी समझ मैंने तुमसे पाई है, उससे कई ज्यादा बातें मैं सुनने लगी हूँ जो मेरी समझ में नहीं आने लगी है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो। अर्जुन को जिस तरह तुम समझाने लगे हो, उस तरह आकर कभी मुझे भी समझा दो। जो तुम तो यहाँ पर आएगी नहीं, युद्ध में चले गए और मुझे भूल गए। सार्थकता है क्या बंधु? ये बराबर है क्या? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, शुरू में बताया, कहा था उसने, तो सार्थक फिर क्या है? करो बताओ, वो कहती हो सार्थक क्या है? जब मैं मानने लगी हूँ कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण, यानी मैंने तुम्हारे साथ जो बिताए हुए प्रेम के क्षण, तल्लीनता के क्षण, देखिए वो क्या है? रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द है। तो सार्थक क्या है? ये युद्ध है सार्थक, जिसमें लाखों सैनिक मारे जाने लगे हैं, लाखों स्त्रियां विधवा होने लगी है,
युद्ध। तो कैसे समझाओगे? उसके लिए तो तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। और तुम तो वहां पर अर्जुन के साथ ही बंद करे मुझे भूल चुके हो, अनभिज्ञ हो मुझसे। मुझे तो तुमने सेतु बनाकर खेलेंगे। प्रश्न है, देखिए आज की आधुनिक नारी जिस तरह किसी घटना पर प्रश्न पूछती है, खामोश रहती नहीं, जागृत है वो, उसी तरह राधा के मुख से यहाँ पर कवि भारती जी ने वो शब्द कहे हुए हैं। क्या यानी प्रेम अर्थपूर्ण है। देखिए प्रेम की आज में समाज को जरूरत है और प्रेम से ही रहना, हमने मिलनसारी से रहना चाहिए, ना कि युद्ध से। युद्ध ये साध्य है, ये साधन है। साध्य क्या है? प्रेम से। युद्ध हानिकारक ही होता है। ठीक है, आगे देखिए शब्द अर्थहीन, ये आखिरी सर्ग है हमारा। फिर कैसे देखिए शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे काम से अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में चिटक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। क्या देखिए शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। कौन से शब्द है? देखिए यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे काम से अधरों से नहीं निकलते। पहले प्रेम के शब्द देखिए, शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये शब्द मैंने गली गली सुने हैं। तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं सुने हुए हैं। मैंने सिर्फ प्रेम के शब्द तुमसे सुने हुए हैं, लेकिन गली गली ये शब्द आप मैं सुनने लगी हूँ। मैंने गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने चाहे कुछ भी पाया हो, अर्जुन के लिए जो शब्द तुमने इस्तेमाल किए हुए हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये जो शब्द है, अर्जुन ने बहुत कुछ पाया होगा इस शब्द से, लेकिन इन्हें सुनकर तो मैं कुछ भी नहीं पाती हूँ। मैं तो तुम्हारी वही बावरी राधा हूँ जो सिर्फ प्रेम के शब्द ही सुन सकती है, युद्ध के शब्द नहीं। उसके लिए कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये कोई मायने रखता नहीं है। सिर्फ राह में मैंने सुनकर भी कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में चिटक कर, ये जो शब्द उसके कान पर पड़ते हैं, तो तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ। कौन से? जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे अर्जुन को। उसकी सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ मैं, तुमने किस तरह यानी वो शब्द कहे होंगे। कौन से? युद्ध को लेकर, या अर्जुन ने अपने भाइयों के एकत्र करने के लिए, हत्या करने के लिए, युद्ध में मारने के लिए, रोकने के लिए, जब अर्जुन के हाथ कांपे होंगे, उन्हें जो तुमने गीता का ज्ञान दिया हुआ है, तो किस तरह दिया होगा उसका सिर्फ मैं कल्पना करती हूँ, जिसमें देखिए कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द है। मैंने कभी तुम्हारे मुख से वो शब्द सुने नहीं है, लेकिन कल्पना कर सकती हूँ तुमने किस तरह वहां पर अर्जुन को वो गीता सुनाई होगी और वहां पर अर्जुन ने उससे क्या पाया होगा। मेरे लिए तो क्या है? प्रेम ही सब कुछ है। अब देखिए आगे भी इसको कल्पना करती है कि अर्जुन की जगह पर वो है। समझते थे क्या? आगे जो दिया हुआ है कल्पना करने लगी है। तो देखिए पहले पढ़ेंगे हम उसे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं शब्द खड़ी है, कल्पना करने लगी है वो, और इतिहास स्थगित हो गया है, वहीं पर रुक गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, अत्यंत अर्थहीन है। कल्पना करने लगी है कि कृष्ण उन्हें समझाने लगे। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बना बना
बनाकर बूंद बूंद पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को दगा कर रहा और तुम्हारे जादू भरे होठों में रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु, प्रश्न करती हूँ। क्या कहती है? कल्पना करने लगी है कि अर्जुन की जगह पर वो है और कृष्ण उन्हें समझाने लगे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व की बातें। लेकिन ये तो प्रेम की पगड़ी है, बावड़ी है, कृष्ण की बावड़ी है। इन शब्दों से उन्हें कोई संबंध नहीं है। अर्थहीन जिसे जितना अत्यंत अर्थहीन वो शब्द लगते हैं, उसे क्या लगता है? देखिए, वो तो सिर्फ राधा राधा पुकारने लगे हैं। वही शब्द वो सुनती है, वही शब्द वो सुनना चाहती है। प्रेम भरे शब्द देखिए, जब कृष्ण से प्रेम के शब्द मुख से निकलते थे, वो कल्पना करती है और आगे युद्ध के समय में अर्जुन की जगह पर बैठी हुई कल्पना करने लगी है और कृष्ण अर्जुन को जो शब्द कहने लगे हैं, कर्म, स्वधर्म, गीता का व्याधि कहिए, वो कहती मैं अंजूरी बना करे बूंद बूंद अंजूरी जैसे कि हाथ पर लेकर पीना चाहता, बूंद बूंद पीने लगी है प्रेम को। तो देखिए, आइए, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ, राधा कहती मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है थोड़े देर के लिए, मोह, स्वार्थ, और मैं नहीं जानती कि तो कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। अर्जुन के मन में जो है बातें आई थी देखिए युद्ध के समय में, क्योंकि सामने वाले मेरे अपने ही है, मैं किसके पक्ष में हूँ। वैसे ही राधा बेटी मान लो, मेरे मन में भी ऐसा ही प्रश्न आया हुआ। और समस्या क्या है? क्यों लड़ाई होने लगी? क्यों युद्ध होने लगा? आखिर क्या होने वाला है? लड़ाई किस बात की है? सभी तो भाई ही थे, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया, लालच आ गया है। देखिए, अजय चौहान इतना लेट रहता है क्या? 10 मिनट रहे वाले सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए। क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पहले जो प्रेम की बातें थी देखिए, वही वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं सब खड़ी है, कल्पना करने लगी, खड़ी हुई है सिर्फ, और इतिहास भी वही रुक गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। देखिए, एक बावड़ी है, एक प्रेमिका है कृष्ण की, और वो कल्पना करने लगी है। कृष्ण उन्हें समझाने लगे है कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। ये शब्द होते हैं, मैं सबके बड़े अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है। और ये देखिए, वो जो शब्द कहने लगे उनको समझ में नहीं आने लगा है, और वो कहती जो शब्द मुख से निकलने लगे हैं, मैं अपने हाथों में उसे अंजूरी बनाकर पीने लगी हूँ, बूंद 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 पीने लगी हूँ। मैं तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह तब तब शब्द चल रहे, ऐसे लगने लगा कि रजनीगंधा के फूल टपकने लगे उसके जो शब्द है, एक के बाद कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। ये मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, मुझे सुन पड़ता है केवल राधे राधे राधे, शब्द शब्द शब्द। फिर कहती है तुम्हारे शब्द अगणित है, कनु संख्यातीत है, मेरी समझ से परे है, पर उनका अर्थ मात्र एक ही है, मैं केवल मैं।
फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे तुम? तो तुम और मैं दो न होते हुए एक ही है। जो भी तुम युद्ध की बातें कर रहे, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, निरर्थक है मेरे लिए। मेरे लिए तो प्रेम ही सब कुछ है, भक्ति रूपी प्रेम जिसे कहेंगे। तुम युद्ध की जो बातें करने लगे वो है नहीं, युद्ध की बातें न होकर मुझे क्या लगने लगा, राधन 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 लगने लगा है, मैं ही है। अब मुझे क्या इतिहास तुम समझाओगे? मेरे लिए तो अर्थहीन है। सार्थक क्या है? प्रेम है। सार्थक है कृष्ण के साथ में बिताए हुए जो क्षण है, देखिए तन्मयता के क्षण राधा के मुख से निकलते हैं। वो अपने आप को भूल जाती थी कृष्ण के नहीं बातों में प्रेम। वो कहती है जो शब्द तुम मुझे समझाने लगे है, वो शब्द सुनकर मुझे कैसा लगने लगा है? देखिए मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को, जो है मूर्छित पड़ा हुआ है, जैसे पहले बताया हुआ है राधा ने कि मेरा ये शरीर क्या है, निर्जीव है, तुम चले गए इसमें जानी नहीं है। तो कल्पना करने लगी है कि नहीं वो अर्जुन की जगह पर है और कृष्ण युद्ध की बातें अर्जुन को समझाने लगे, मतलब राधा को समझाने लगे हैं। और जो शब्द है कृष्ण के मुख से निकलने लगे हैं युद्ध की बातें, देखिए लड़ाई की बातें या प्रेरणा देने की बातें, लड़ाई के लिए जो अर्जुन को देते थे, वो गीता का ज्ञान जिसे कहें, वो क्या होते थे? वो सुनकर मुझे मूर्छित है मेरे जिस्म में संवेदना धड़कने लगी है, आप जितने बढ़ने, जज्बात जिसे कहेंगे, भावनाएं तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप चल रहे हैं, एक के बाद एक कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझतक आके आके सब बदल जाते हैं। और मुझे लगता है कि तुम मुझे पुकारने लगे हैं, राधे 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 या राधन राधन राधन, मैं कहती है। तो तुम मुझे क्या इतना समझाओगे कि तुम मेरे लिए कोई भी मतलब का नहीं है? तो एक बारे में फिर से रिपीट लेंगे हम। देखिए राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता को बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। मेरे पास बैठकर मेरे रूखे बालों में उंगलियां उलझाए तुम्हारे कांपते होठों से प्रणय के शब्द निकलते थे। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुककर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ, जिन अधरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं। यद्यपि मैं नहीं जानती कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना, समझाते हुए बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझाते हो तो लगता है जैसे युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध पे खड़ी रह गई है और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। लेकिन कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व जैसे इन शब्दों को तुम कहते हो, मेरे लिए नितांत अर्थहीन है, क्योंकि ये शब्द मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों के शब्द नहीं है। इन शब्दों के परे मैं तुम्हें अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में देखती हूँ कि तुम प्रणय की बातें कर रहे हो। प्रणय के एक एक शब्द को तुम समझकर मैं पी रही हूँ। तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तिमत्व मेरे ऊपर जैसे छा जाता है। आभास होता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से ये शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह जल रहे, एक के बाद एक। कनु जिन शब्दों को तुम उच्चारण करते हो, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व,
ये शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे तो ये शब्द इस तरह सुनाई देते हैं, राधन राधन राधन। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं केवल मैं। अब बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में किए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं, यानी प्रेम भरे क्षण जिसे कहेंगे वही सार्थक लगते हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखिए, कनुप्रिया यानी कृष्ण की राधा, कृष्ण की प्रिया राधा अपने चेतन मन से अवचेतन मन को, अवचेतन मन से चेतन मन से वे बातें एक दूसरे से करते, दो मन जिसे कहेंगे, एक यानी जिसे कहेंगे आंतरिक मन, एक बाहरी मन, हमारे सामान्य भाषा में जिसे कहा जाता है। यहाँ पर याद रखना है, महाभारत की पृष्ठभूमि पर ये काव्य लिखा हुआ है कवि ने। राधा के मुख से आज की आधुनिक नारी का चित्रण भी इसमें हमें दिखाई देता है।